तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों में। तो गाइस लेके आएगा मैं एक और डिफरेंट वीडियो। एंड गाइस आज का जो वीडियो होने वाला थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला मेरे और वीडियोस से, क्योंकि गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े स्ट्रीमर की तरह पीसी बिल्ड कर सकते हो क्या लो बजट में। मतलब कि आपका एम होना चाहिए वैसा ही पीसी जो कि 1 लाख 2 लाख का पीसी रहता है बड़े स्ट्रीमर का, वैसा एम होना चाहिए, लेकिन बजट कम होना चाहिए। तो क्या आप बिल्ड कर सकते हो? मतलब थोड़ा सा कम होगा उससे, लेकिन वैसे टाइप का कर सकते हो क्या? तो आज इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा एंड बताऊंगा अभी एक टेक यूट्यूबर है मनोज दे, उनका अभी रिसेंटली वो पीसी बिल्ड किए, तो वो बजट बोल सकते हो बजट पीसी उन्होंने बिल्ड किया। तो मैं एग्जांपल दूंगा, उतने बड़े 2 मिलियन सब्सक्राइबर है उनका, तो उतने बड़े यूट्यूबर भी एक बजट पीसी ही बिल्ड करते अगर उनको ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, ज़्यादा हाई एंड गेमिंग नहीं करते, बस थोड़ा मोड़ा गेम्स खेलते हैं एंड थोड़ा मोड़ा वीडियो एडिटिंग के लिए लेते, तो वो भी कम दाम का पीसी लिए। तो मैं बता सकता हूँ कि आप भी ले सकते हो एक बजट गेमिंग पीसी जिसमें कि आप हाई एंड वर्क सब कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा एंड बताऊंगा कि कैसे आप परचेज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना गाइस। एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पे पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब मारो, क्योंकि मैं पीसी से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। एंड अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हो तो इन्फॉर्मेटिव भी होगा हमारा चैनल। एंड चलिए मैं बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको, अगर एक बड़े यूट्यूबर की तरह पीसी बिल्ड करना है तो सबसे पहले आप पीसी का एक लुक कैबिनेट जिसको बोलते हैं वो आपको बढ़िया सा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको दिखाना है तो सबसे पहले आपको लुक वाइज कैबिनेट अच्छा होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, अगर आपको गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो एक अच्छा सा कैबिनेट में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करके एक गेमिंग कैबिनेट ले लो। गेमिंग कैबिनेट कहने का ये मतलब कि उसमें RGB लाइट लगा होना चाहिए, RGB फैन होना चाहिए, 2-3 फैन होना चाहिए RGB वाला, जिसके कारण थोड़ा सा लुक आए एंड ट्रांसपेरेंट टाइप का हो, तो आपका गेमिंग पीसी बिल्ड हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको 3000 तक का एक बढ़िया सा गेमिंग कैबिनेट परचेज कर लेना। मैं बता दूँ मनोज दे जो इतने बड़े यूट्यूबर है वो भी 5000 का ही गेमिंग कैबिनेट लिए हैं। एंड गाइस वो कैबिनेट जो आप देखोगे इतना तगड़ा लगता है एंड वो आप 3000 मतलब 3000 में भी परचेज कर सकते हो। एंड 3000 में सेम वैसा ही कैबिनेट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। मतलब सेम वही तो नहीं होगा, लेकिन उसी टाइप का ले सकते हो। आप उतने बड़े यूट्यूबर की तरह लेके क्या करोगे, आप थोड़ा सा कम मतलब लुक वाइज हो, लेकिन सेम उसी की तरह एम आपका होना चाहिए मनोज दे की तरह। तो क्योंकि मनोज दे अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा बजट में पीसी बिल्ड किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड गाइस उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट हो गया उसका हो गया लुक एंड सेकंड आते हैं आप उसके स्पेसिफिकेशन आपको कैसा लेना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्पेसिफिकेशन। मनोज दे जो है ये बजट नहीं बोल सकते, वो 2 लाख का पीसी बिल्ड किए, मैं बोल रहा हूँ बजट ऐसा कुछ नहीं, 2 लाख का पीसी बिल्ड किए, बट आपको उसको कम कर सकते हो, आप 50,000 में अपना खुद का पीसी बिल्ड कर सकते हो सेम उसी लेवल टाइप में। अभी मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं बताता हूँ मनोज दे का जो गेमिंग पीसी है उसका स्पेसिफिकेशन में रैम सबसे पहले 16 GB का उनका रैम है एंड 16 GB का बढ़िया रैम, कोई दिक्कत नहीं। 16 GB का हाई एंड गेमिंग के लिए एकदम बेस्ट रैम हो जाता है। बट गाइज मैं आपको बताता हूँ आप 8 GB का रैम लगा सकते हो एंड उस पर आप इजिली बहुत ही बढ़िया गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि गेमिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट रैम पे नहीं करता गेमिंग, एंड वो डिपेंडेंट करता है ग्राफिक्स कार्ड पे। एंड रैम अगर 8 GB का रहेगा तो आपका डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत करता है, जो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 8 GB का भी आप रैम लेते हो बजट में पीसी बिल्ड करना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड ये हो गया रैम का डिटेल। अब आते हैं सेकंड गाइस। सेकंड जो आपको मदरबोर्ड लेना वो थोड़ा सा नई जनरेशन का लेना, एंड नेक्स्ट जनरेशन मतलब बोल सकते हो लेटेस्ट जो भी मदरबोर्ड है वो लेना। मनोज दे 2016 का जो मदरबोर्ड है वो लगाए। वो मदरबोर्ड का अगर नाम बोलूं तो एसस की तरफ से आने वाला उनका मदरबोर्ड है, जिसका पूरा नाम है एसस 350 मदरबोर्ड। एंड ये जो मदरबोर्ड है मात्र 25,000 का है, मात्र तो नहीं बोल सकते बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये उतना भी अच्छा नहीं है। 2060 में ये बेस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में आपको कम दाम में इससे अच्छा आपको मिल जाएगा। ये जो है Asus 350 वो 2016 में बेस्ट था एंड हाई एंड था, बट अभी के टाइम में अगर मैं आप देखो तो आपको 7 से 10 हजार में एक बेस्ट आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा, जो कि हाई एंड मदरबोर्ड रहेगा एंड आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेटेस्ट जो भी होता है आप अगर चेकआउट करते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा 2-3 का, वो बजट में आपको 10,000 तक बहुत ही बढ़िया आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपको इशू कोई नहीं आएगा। आपको लेने के लिए तो 25,000 का, 30,000, 40,000 का भी ले सकते हो मदरबोर्ड, पर उसमें फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। आपको बस काम से मतलब होना चाहिए, जिसमें कि 16 GB तक हो जाए, 1 TB स्टोरेज भी हो जाए, 1 TB क्या 1 TB से ज़्यादा भी स्टोरेज आपका कर ले। ग्राफिक्स कार्ड आप 2 लगा सकते हो, बढ़िया सा ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, मतलब एक ही ग्राफिक्स कार्ड में हाई एंड लगा सकते हो, ऐसा कोई आपको मदरबोर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 10,000 तक मदरबोर्ड काफ़ी है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो 15,000 का भी खरीद सकते हो। इसलिए मैं बोलूँगा जैसे मनोज ने 15,000 का मदरबोर्ड लिए तो आपको जरूरत नहीं है, आप इसका हाफ मतलब 7,000 में आप ले
सकते हो मदरबोर्ड जो कि लेटेस्ट मस्ट होना चाहिए, एंड लेटेस्ट ये हो क्योंकि आपको प्रोसेसर अच्छा लग जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेटेस्ट प्रोसेसर लेना, कम दाम में भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ये हो गया इसका मदरबोर्ड का डिटेल एंड रैम का डिटेल। अब अगर ये दोनों आप परचेज कर लेते हो कम दाम बजट में एक बढ़िया सा, तो उसके बाद आता है प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर पे पीसी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट करता है। प्रोसेसर अच्छा रहेगा तो आपका पीसी फास्ट चलेगा एंड आपको कोई भी इशू नहीं आएगा पीसी में अगर प्रोसेसर बढ़िया रहा। सबसे पहले बताता हूँ मनोज दे का जो प्रोसेसर है वो कौन सा प्रोसेसर है। तो गाइस मनोज दे जो है उनका जो पीसी है उसमें जो प्रोसेसर है वो Ryzen 5 3600G प्रोसेसर है। Ryzen 5 बहुत ही बढ़िया हाई एंड प्रोसेसर आप बोल सकते हो वो है, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 25,000 है एंड 25,000 आप समझ सकते हो एक प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर। लेकिन उतना बढ़िया प्रोसेसर लेके आप क्या करोगे? मानता हूँ आप हाई एंड गेमिंग कर रहे होगे, लेकिन उतना हाई एंड गेमिंग का कोई जरूरत ही नहीं है। आप अगर फ्री फायर पबजी एंड फोर्टनाइट COD खेलने के लिए लोगे उससे ज़्यादा कुछ लोगे नहीं, माइनक्राफ्ट खेलने के लिए लोगे, वो आपको 10,000 का जो होता है ना प्रोसेसर उसमें भी आ जाएगा। 10,000 आप 15,000 ले लो, उतना ज़्यादा ले लिए, उसमें बहुत ही बढ़िया चल जाएगा। 15,000 मतलब आप मैक्सिमम सारा गेम खेल सकते हो बहुत ईजिली वो प्रोसेसर में। एंड प्रोसेसर 15,000 का आप ले सकते हो। AMD की तरफ से Ryzen 3 प्रोसेसर ले सकते हो। Ryzen 3 के बाद आप इंटेल में भी जा सकते हो, इंटेल i5 प्रोसेसर i7 तक ले सकते हो प्रोसेसर। तो वो सब प्रोसेसर ले लो, आपको आ जाएगा 10,000 से 15,000 के बीच में। क्योंकि अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग के लिए आप ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगा ही रहे हो, तो उतना हाई एंड प्रोसेसर लेने का क्या जरूरत है। 25,000 का प्रोसेसर मनोज दे के लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है, बट अपना लोग के लिए अगर मतलब बजट अगर देखते हो तो उतना जरूरत नहीं है। आते हैं आप स्टोरेज पे। स्टोरेज आपको कितना लगाना है, तो मनोज दे जो लगाए हैं वो 4 TB का स्टोरेज लगाए हैं। 4 TB स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। वो मेनली इसलिए लगा क्योंकि वो वीडियो एडिटिंग के लिए गेमिंग पीसी अपना बिल्ड किया है। क्योंकि बताता हूँ स्टोरेज में अगर ज़्यादा अगर कम स्टोरेज रहता है और उसमें अगर ज़्यादा अपना वीडियो उनका तो DSLR से अगर आप शूट करते हो वीडियो तो बहुत ज़्यादा स्पेस छेक लेता है, तो उसके लिए 4 TB के लिए उनके लिए ठीक है। बट अगर आप वीडियो एडिटिंग उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो उतना ज़्यादा वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग भी कम करते हो, तो आपको 1 TB बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी 1 TB यूज करता हूँ, 1 TB में कोई दिक्कत नहीं आता। स्टोरेज आपको ज़्यादा लेना ही नहीं। कोई देखते हैं स्टोरेज है वाह इतना, तो स्टोरेज का आपको फायदा क्या है पहले देखो। आप कोई भी चीज करो तो उसके पीछे का रीजन देखो, फायदा होगा या नुकसान। आप उतना ज्यादा ले लोगे और उसका कोई यूज ही नहीं होगा तो फालतू का पैसा लग गया। आपको बजट में बिल्ड करना तो ज्यादा स्पेसिफिकेशन में ज्यादा हाई एंड पे मत जाओ, जिसका यूज है उसमें हाई एंड लो। ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर रैम का ज्यादा यूज होता है तो वो सब हाई एंड लेंगे। इसको क्यों स्टोरेज को क्यों ज्यादा बढ़ाएगा? स्टोरेज 1 TB लेना, ज्यादा नहीं लेना। तो ये स्टोरेज का मैं डिटेल बता दिया एंड आपको मदरबोर्ड रैम प्रोसेसर ये सब तो बता दिया। अब आते हैं गाइस मेन ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ग्राफिक्स कार्ड पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा है। एंड ग्राफिक्स कार्ड पे अगर इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग GTA 5 PUBG फ्री फायर सारा गेम बहुत ईजिली खेल सकते हो। मनोज दे सर का जो गेमिंग पीसी का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो मैं बताता हूँ कौन सा है। वो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला सुपर ग्राफिक्स कार्ड है 260। सुपर ग्राफिक्स कार्ड 260 गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ये इनका ग्राफिक्स कार्ड है जो कि बहुत ही हाई एंड गेमिंग के लिए होता है। लेकिन अगर उनको गेमिंग चैनल अलग से बनाना है तभी उसका यूज करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो आप लोग अगर गेमिंग चैनल खोलते हो तो उतना भी ज्यादा हाई एंड गेमिंग करने का तो कोई जरूरत है नहीं। आप लोग तो उतना ज्यादा हाई एंड करोगे नहीं। पहले ही दिन पबजी फ्री फायर सब कुछ तो एक ही पीसी में करोगे नहीं, या तो आप पबजी खेलोगे या फ्री फायर खेलोगे। तो आपको उतना हाई ग्राफिक्स कार्ड लेने का कोई जरूरत नहीं है। कम जिसमें कि पबजी फ्री फायर एंड अलग अलग चल जाए, ये ऐसा होना चाहिए, बस हाई क्वालिटी में चल जाए वैसे के लिए मैं बताता हूँ। मीडिया की तरफ से आने वाला ही ग्राफिक्स कार्ड लेना, कोई कम दाम का रहता है, या फिर आप ये भी ले सकते हो। ये जो है तो गीगाबाइट की तरफ से आने वाला, लेकिन आप थोड़ा सा बजट में देख के लेना। बजट में देख के ये लेना कि मनोज दे का जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका मैं प्राइस बताऊँ 50,000 उसका प्राइस है। 50,000 का ग्राफिक्स कार्ड आप लेके क्या करोगे? तो मैं बता रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि उनमें और आप में अगर परचेज करते हो तो क्या डिफरेंस आता है। आप उतना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा अगर आ भी गया तो ऐसा लेना चाहिए कि नहीं। आपका अगर यूज़ हो, उनको यूज़ है, वो गेमिंग चैनल कल खोल लेते तो उतना वो कमा लेंगे उससे, इसलिए वो उतना ज़्यादा ले लिए कि उसका अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे स्टोरेज का ग्राफिक्स कार्ड का उतना ज़्यादा गेम नहीं भी खेलेंगे फिर भी उनका वैसे पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बजट पे पीसी बिल्ड करना तो आप मत लेना उतना ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड हाई एंड। आप ले सकते हो एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTA 1080 या फिर उससे ऊँचा जो हो सके उससे हाई लेवल का वो भी ले सकते हो। एंड आप गीगाबाइट की तरफ से आने वाला भी ले सकते हो ग्राफिक्स कार्ड। तो लेना आप कम से कम लेना तो 20,000 के अंदर में ले लेना एंड उससे ज़्यादा मत जाना। 20,000 बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड के लिए एंड उतना ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। मेरे तरफ से अगर मैं अपना ओपिनियन की बात करूँ तो मैं भी उतना ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगवाऊंगा, कोई ऐसे नहीं बोलूँगा आपको भी लगवाने के लिए। तो ये सब मैं बता दिया आपको ग्राफिक्स कार्ड का डिटेल एंड पूरा आपको ऑल थिंग कैसे क्या होता है एंड कैसे उनका पीसी बिल्ड वो किए कैसे आप अपना कर सकते हो। तो सारी चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको
मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक से परचेज करना, वहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड डिस्काउंट भी कुछ अच्छा खासा मिल जाएगा। तो लास्ट सब चीज़ में तो आपको बता दिया। अब लास्ट में अपने ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आपको पीसी परचेज करना है तो कैसे करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मनोज दे, उनका उतना बजट है तो वो परचेज कर लिए 2 लाख का पीसी, बट गाइज उनका उतना ज़्यादा यूज़ है क्या? नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। अगर वो यूज़ करते तब ठीक है उनके लिए, लेकिन अगर आपको परचेज करना है तो आप 1 लाख तक जाओगे क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको यूज़ है तभी जाना, क्योंकि अगर सीधा सोचोगे गेमिंग पीसी बिल्ड करना है और आप पैसा इन्वेस्ट कर दो 50,000 से ऊपर, तो कोई ज़रूरत नहीं। गेमिंग पीसी 50,000 में भी आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे मेरे स्पेसिफिकेशन बताया, आप लिंक जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, प्राइस आपका 50,000 तक पूछ जाएगा एंड बेस्ट गेमिंग पीसी आप बिल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर गेमिंग पीसी बोले तो 2 लाख का ही गेमिंग पीसी आए या फिर 1 लाख का ही गेमिंग पीसी आए, ऐसा कुछ नहीं है। गेमिंग पीसी होता जो है उसमें बस गेमिंग बढ़िया होना चाहिए, वीडियो एडिटिंग बढ़िया होना चाहिए। उसके लिए मैं सब कुछ तो आपको बता ही दिया। परचेज करना हो तो परचेज कर सकते हो एंड वो अगर परचेज करके आप कैबिनेट लगा देते हो तो आपका 1 नंबर गेमिंग पीसी बन जाएगा 40,000 50,000 तक एंड आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो गाइस ऐसे ही वीडियोस मैं पीसी बिल्ड का बनाया हुआ, आपको आई बटन पे मिल जाएगा एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो कैसे पीसी बिल्ड आप खुद से कर सकते हो एंड स्पेसिफिकेशन वाइज भी बताया हुआ 40,000 50,000 एंड 10,000 के अंदर में 30,000 के अंदर में सारा पीसी बताया हुआ। एक बार चैनल विजिट जरूर करना अगर पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हो एंड इतना देर तक अगर हमारा वीडियोस देख लियो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, बहुत ही